उठ के थे, खड़े होकर कटघरे में मौकिल की तरफ से फिर सलाम करते। तो ये राष्ट्र के संविधान का प्रजातंत्र में पूर्ण रूप से अपमान, पूर्ण रूप से अपमान। इस पर आज तक कभी किसी ने विचार नहीं किया। ये भारतीय प्रजातंत्र का पूर्ण रूप से अपमान। ऐसे बड़े बड़े पदों की आपको मतलब यह है कि पूरी देखभाल रखना चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े पद हैं और फिर आकर के वही व्यक्ति निम्न श्रेणी पर आकर के कटघरे में गिर जाए और फिर सलाम करें, ये भारत के लिए शोभा नहीं। तो मेरे पास इसकी भी योजना है, इसको आप ध्यान में रखिए और ये कभी न कभी लागू हो जाएगी। पूरी योजना है, कभी लागू हो जाएगी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि कर्मचारी अधिकारियों का काम हो जाएगा, मासिक वेतन इनका पूरा सुविधा इनको मिलेगी, टैक्स महंगाई कम हो जाएंगे और पूरी सुविधा मासिक वेतन बचेगा। छात्रों को काम नौकरी बिना ढूंढे हुए मिलेगी और भूमि जोतकों का सारा 40 सालों का सरकारी कर्जा में ब्याज के माफ हो जाएगा और सेठ साहूकारों का काला धन सबका सब 100 वर्षों के लिए सफेद करवा दिया जाएगा। कोई जुल्म और कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नए पैसे का, और सब लाइसेंस खत्म करवा दिए जाएंगे। आपको ये धन कहां से आएगा? मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि भारत में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और आपको क्या चाहिए? धन की कोई कमी नहीं। आप लोग बाइज्जत बदस्तूर सम्मान के साथ खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो। क्यों ये सब झंझट में फंसते हो? धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वर्तमान में अंधेरा है, उजाला नहीं। ये सब चीजें जो एक सूक्ष्म संकेत में आपको दी जा रही, इसके साथ बहुत गहरा मसाला है। या गहरा भंडार का हो या गहरा ज्ञान का हो, कोई ऐसी चीज है जो वास्तव में, और समय आने पर सब इस पर आकर के सब एकदम खड़े हो जाएंगे, अपने काम में लगे रहो। देखो ईश्वर का चमत्कार, अरे खुदा की खुदाइयत का करिश्मा, जरा देखो, उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत इंतजार नहीं करोगे तो आपको जस और नाम और कीर्ति तो आपको कैसे मिलेगी? फिर उसमें आप भागीदार कैसे बनोगे? तो इंतजार तो थोड़ा करना ही। परिवर्तन का जब इतिहास बनता है तो इंतजार के साथ इतिहास बनता है। वैसे तो रावण मरवा दिया जाता, महाभारत कहीं भी किसी कोने में बैठ के करवा दिया जाता, लेकिन मतलब है कि इंतजारी के साथ इतिहास नहीं बनता। इतिहास तब बनता है इंतजारी के साथ, काम के साथ। काम जो है वो इंतजारी है, आपको ये मालूम है। तो मैं नामदान दूंगा अब आपको, क्योंकि ये भी इच्छा लेकर आए हैं कि चलो आज जल्दी पहुंचे। कल ही आ गए थे, समय ज्यादा हो गया था, तो कल मैं नामदान रात को नहीं दे सका, इसलिए कई ये काम रात को करने थे। तो अब आप नामदान विधिवत ले लीजिए और ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए कि चाहे मुझे 1 मिनट देना हो चाहे 2 मिनट। वैसे तो मैं आपसे 1 घंटे 24 घंटों में मांगता हूँ कि 1 घंटे आप 24 घंटे में रिजर्व कर लो अपना, सबके सब, और उसमें 2 मिनट शाम को, 2 मिनट दोपहर को, 5 मिनट इसका और 5 मिनट अब, और जब भी आपको समय मिल जाए तो पूरे सब दिन भर के मिनट मिलाकर 1 घंटा जोड़ लो। 23 घंटे तक का घर के गृहस्थी के सोना ये वो सब ये आप इसमें लगा दो। 1 घंटे में ये काम आप भगवान का, आत्म जागृति का और उस भजन, और 23 घंटे। अब इससे और सत्ता आपको क्या मिलेगा? और फिर ये भी आपको बताया कि लेट के, बैठ के, खड़े हो गए कुर्सी पर, चारपाई पर, स्नान करो मत करो, जहां जिस समय मौका मिल जाए 2 मिनट उसकी मजदूरी मिल जाएगी। मेहनत की 4 मिनट, 10-15 मिनट
तो आप नहीं कर सकोगे तो जम की खाओगे जूतियां। जम की जूतियों में इतने कांटे हैं, इतने तीक्ष्ण उसकी धारा है काटने की। जूतियां जब पड़ती हैं, बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती वहां आज भी पीटे जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। ऐसी जम की जूतियां हैं, वो किसी को छोड़ता नहीं। तो आप लीजिए नामदान। इसको कहते हैं अरे गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए और मतलब ये दे दीजिए, सब कुछ नहीं। कलयुग में नामदान। जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई, उसका दान। वो क्या है? नाम दान। जीवात्मा का नाम दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं। तो नामदान लीजिए और नामदान के साथ साथ में ये संकल्प बोलना है, अपने मन ही मन में चिल्लाना नहीं कि हम अपनी बुराई दे देंगे। जो हमारे पाप है, मन से, आंखों से, कान से जो अंदर जमा है, वो हम सब अर्पण करते हैं। ये तो दीजिए दान और अच्छी चीज दीजिए आप। 10 मिनट सुमरन में, 10 मिनट ध्यान में और आधा घंटा भजन में। 50 मिनट में 10 मिनट और रह गए अभी। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 घंटा दे दो, तो ये काम सुलभ सीधा अभी हो जाए। अब कहीं भी कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन बंधन किस बात का है कि 24 घंटे में आपको समय देना, ये तो बंधन है। बाकी बंधन नहीं है। ये जरूर बंधन है कि नशीली वस्तुएं आप सेवन मत करना, और जितना भी घी, दूध, फल और फ्रूट और अनाज है उसको दिन में 100 बार खाओ, लेकिन गंदी वस्तु खाना, ये ध्यान रखना। बाकी तुम दिन में 100 बार खाओ, हम मना करें तब आप खाओ। भजन करना है आपको जरूर, वो तो 24 घंटे में, उससे तो आपको छोड़ना नहीं है। बाकी 23 घंटे करके काम करो, इसलिए समय आपको देना। और जो भी आपको सुबह सुलभ समय मिले, सुबह दोपहर शाम को या आगे पीछे जब भी, उसको दीजिए आप, तो जल्दी काम हो जाए। तो ये